Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Toppers Academy and Animdicate Physics. मैं हूँ आप लोगों का फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर सैयद उमर फारूक। आज मैं स्टार्ट लेता हूँ और टॉपिक वाइज MCQ सॉल्यूशन, और ये अपने बुक से ही सॉल्व कराना चाहता हूँ। ठीक है, टॉपिक वाइज है तो हम शुरुआत करेंगे कहाँ से, डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, क्योंकि मेरा बुक जो है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, PMC सिलेबस है। तो यहाँ पे आप लोग देखें डिस्प्लेसमेंट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इज नोन एज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर या नन ऑफ दीज। द डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स, बेटा ये अपने जहन में थोड़ा सा याद रखें, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन। तो MCQ नंबर 1 है, पोजीशन वेक्टर आप लोग जानते हैं, इसका सोल्यूशन है बेटा। ठीक है, यहाँ पे ये x और ये y, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पोजीशन वेक्टर हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, ये R2 और ये R1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वेक्टर डिफरेंस है जिसको हम डेल्टा R के नाम से जानते हैं, तो ये असल में क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, नल वेक्टर या नन ऑफ अबव। इस डेल्टा R या डिस्प्लेसमेंट को हम किस चीज़ से जानते हैं? फ्री वेक्टर से जानते हैं। कौन से वेक्टर से? फ्री वेक्टर से पहचानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्री वेक्टर होगा। क्लियर हो गई ये बात? नाउ नंबर 3, अ वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट is called displacement vector, pseudo vector, axial vector या none of above। initial point to final point, तो initial point से लेकर final point तक इसको जब हम ड्रा करते हैं तो इसको हम कहते हैं displacement vector कहते हैं। ठीक है, नंबर 4, the displacement covered by a body in a closed path is equal to, closed path पे displacement किस चीज़ के बराबर है? 0 के। इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट लिया, वापस इसी पॉइंट पे पहुंच गया, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? 0, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? 2πr, ये याद रखें। ठीक है, नंबर 5, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम when a body move, option A, when a body move from initial point to final, when a body move from final to initial, when a body move in a circular path, या all of above। जब एक बॉडी, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? इनिशियल, और ये कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। जब एक बॉडी इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? पॉजिटिव है। ठीक है, इंक्रीज आता है तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। नंबर 6 नंबर कौन सा है? द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन गॉसियन सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय गॉसियन सिस्टम? CGS सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम कहते हैं, तो वो क्या होगा? सेंटीमीटर होगा। ठीक है, या इसको हम फ्रेंच यूनिट भी कह सकते हैं। नंबर 7, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मैन टुवर्ड नॉर्थ इज 4 मीटर एंड देन ईस्ट इज 3 मीटर। द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ मैन इज, नॉर्थ की तरफ में इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 4 मीटर, ईस्ट की तरफ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 3 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? वो होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू 25 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 5। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 5 मीटर। ठीक है, नंबर 8, the magnitude of displacement is equal to dash possible distance between two positions, minimum possible distance, maximum possible distance,
बोथ ऑफ देम या नन ऑफ देम। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनीशन आपने इस तरह किया है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नंबर 9, द डिस्प्लेसमेंट along a diameter of a circle is, diameter of a circle, diameter बेटा ये देखो ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ये पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ए से एक बॉडी पॉइंट नंबर बी पे आते हैं, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल किस चीज़ के बराबर है, वो 2r के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r के। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। नंबर 10, द रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट along diameter and total distance along a circle is। तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल पे आपने तो यहाँ पर देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो 2r के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2r के। लेकिन डिस्टेंस कितनी बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आता है तो 2πr डिवाइडेड बाई 2, तो इससे आता है πr। और यहाँ पे क्या कहता है, रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। अच्छा एलॉन्ग अ सर्कल है, तो ये डिस्टेंस बराबर होगा 2πr के। तो इसको डिवाइड करें, इसको भी डिवाइड करें, r के साथ ख़त्म, 2 के साथ ख़त्म, यहाँ पे रह गया 1 डिवाइडेड बाई पाई। तो आंसर क्या होगा, 1:π होगा। ठीक है। नंबर 11, जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन्स बॉडी गोज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट एंड डिडंट कम बैक। Body goes from initial point to final point and come back to initial point. Body goes from final point to initial point. तो क्या होगा, body goes from initial to final point and come back to initial point। तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। बेटा देखिए यहाँ पर एक बॉडी यहाँ पे गया, इस पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट तक आ गया इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से ये दोबारा अपने पॉइंट पे आ गया, तो इस टाइम क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। नंबर 12, अ बॉडी मूव 6 मीटर साउथ, 8 मीटर ईस्ट एंड 6 मीटर नॉर्थ। व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर या नन ऑफ अबव। डिस्प्लेसमेंट कहता है कि नॉर्थ की तरफ ये गया कितना, 6 मीटर, ठीक है। साउथ की तरफ ये, ईस्ट की तरफ ये गया कितना, अच्छा 6 मीटर साउथ, ठीक है, ये 6 मीटर साउथ गया है, 6 मीटर टूवर्ड नॉर्थ, 6 मीटर टूवर्ड नॉर्थ गया है, ठीक है। और ईस्ट पे कितना हुआ है, 8, तो ईस्ट की तरफ 8 मीटर, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ खत्म हो जाएगा। सो द आंसर इज 8 मीटर साउथ। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नंबर 13, a man goes 10 meter toward north, then 20 meter toward east. The displacement should be 10 meter toward north। गौर से देखिए, ये toward north है 10 मीटर, फिर 20 मीटर toward east, ये आ गया 20 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसी तरह है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ये होगा 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर होल अंडर रूट। ये क्या बनेगा, 100 प्लस 400, ये क्या बनेगा, 500 आएगा। 500 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 100 मल्टीप्लाई बाई 5 होल अंडर रूट। 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 होल अंडर रूट। इसको बाहर निकाले तो क्या आ जाएगा, 10 अंडर रूट 5। सो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है। नाउ नंबर 14, an athlete complete one round of a circular track of radius r in 40 seconds. What will be the displacement at the end of 2 minutes? अब गौर से सुने मेरे बात, ये बहुत ज़बरदस्त MCQ है। एथलीट है 40 सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है। कितने सेकंड में, 40 सेकंड में। कहता है 2 मिनट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो 2 मिनट को मल्टीप्लाई करें 60 सेकंड के साथ, तो ये बन जाएगा 120 सेकंड बन जाएगा। 120 सेकंड का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 40 सेकंड, तो ये आ जाएगा 120 सेकंड। तो यहाँ पे एक चक्कर कंप्लीट हुआ है 40 सेकंड में, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 3। 2 मिनट में इसने 3 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो इस वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर हो गई ये बात। नाउ द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, देखो आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा के लिए ग्रेटर
आर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो इसका रेशो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। नेक्स्ट वन 16, a man goes 10 meter toward north then 20 meter toward east then distance is, distance क्या होगा, अब distance के बारे में कहते हैं तो डायरेक्ट एडिशन है, देखो 10 + 20 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आंसर है 30 के नहीं है, आंसर 30 नहीं है, तो लिहाजा नन ऑफ अबव, ठीक है। A body cover a displacement of 7 meter toward north. If it is multiplied by -1, then which statement is correct for resultant statement? तो यहाँ पे 7 मीटर टूवर्ड साउथ, अब गौर से देखें, ये नॉर्थ है 7 मीटर, अगर मैं इसके साथ -1 करूँ तो -7 हो जाएगा, तो मैं उसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, साउथ में भी इसका क्या होगा 7 मीटर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7 मीटर टूवर्ड साउथ, ऑप्शन नंबर सी। Last MCQ of the topic, that is magnitude of the resultant displacement of two perpendicular unity vector. Unity vector का मतलब क्या है बेटा, देखो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, फॉर एग्जांपल ये I यूनिट वेक्टर है और ये क्या है J यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो देखो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा क्या √2 आ जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट वन, ठीक है। तो आज के लिए डिस्प्लेसमेंट काफ़ी है, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लीनियर वेलोसिटी फिर लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है। और टॉपिक वाइज जो है हम चलते जाएंगे इंशाल्लाह। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सबको जो है एक जैसे हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।